मित्रों, मैं आज जब 2022 में उत्तर प्रदेश की चुनाव की हमारी पार्टी की ओर से पहला और दूसरा चरण की प्रत्याशी की घोषणा की, पहला चरण और दूसरा चरण की, आज हम पहला चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपके सामने नाम रखेंगे। दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों के हम नाम रखेंगे। शेष हमारी जो सीट है उसकी विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है, उसके अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया गया है। कुछ सीटों की गठबंधन की, हमारे जो गठबंधन उनको भी जाएगा, इसीलिए उसकी घोषणा आज हम नहीं कर रहे हैं। और फिर आगे हम आपको तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें चरण के हम जैसे जैसे तय होगा उसको बताएंगे। मैं आज प्रत्याशी सूची घोषित करते हुए मैं एक दो चीज़ों की हाईलाइट करूंगा और बाकी उसकी विवरण मेरे मित्र अरुण सिंह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, आपके सामने उल्लेख करेंगे। मित्रों, आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है, 20 स्थानों पे बदला है, यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। पायल जी, और उसमें नया कैंडिडेट 21 नए प्रत्याशी हम लोगों ने, युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। पायल जी, आप भी तो करोगे कुछ। मैंने जब कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ, सबके साथ सबके विकास, सबकी विश्वास वाली सरकार, सर्वस्पर्शी सरकार, मैं उसको जब कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। थोड़ा आप भी कुछ होमवर्क कर लो। नहीं, योगी जी बहुत समर्पित भाव से डे वन से मैं स्वयं उनसे बात करता था। उन्होंने कहा कि मैं 403 कहीं भी मेरे को पार्टी आदेश करेगी मैं उसमें चुनाव लड़ूंगा। कोई आग्रह किसी जगह पे नहीं था। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किए। देखो, पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। विनेबिलिटी, पार्टी के प्रति समर्पण, पार्टी की विचारधारा की स्पष्टता, यही सब हमारी नयापन, ये सारा विषय कोई भी चुनाव में अमूमन 20-25% नया विधानसभा बन जाती है। कोई भी एक प्रोग्रेसिव पार्टी उस रेशियो को जब अपना कैंडिडेट, सिटिंग कैंडिडेट करती है, उसको कोशिश करती है। हम एक सुस्त परंपरा में लगभग उस रेशियो को हमने अपनाया है, इसलिए सब पार्टी कार्यकर्ता योग्य कार्यकर्ता है, सबको काम पे नियोजित किया जाएगा। अब देखिए सारे विषय आपके ऊपर हम क्यों छोड़ें, हम अपने कुछ विषय अपने पास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वसमावेशी पार्टी है। पूरा किया ना 100। हिमांशु जी, जब मैं कह रहा हूं और 5-7 दिन नामांकन की बाकी है, और हमने पहला पार्टी भी उत्तर प्रदेश में होगा जो 2 फेज की, आउट ऑफ 58, 57 और 1 सीटों की भी स्पष्टता है, बाकी फिर आउट ऑफ 55, 48 उसमें भी 7 सीटों की स्पष्टता है। हम थोड़ा इंटरनल बाकी चीजों को असेसमेंट कर, जैसे मैंने कहा गठबंधन, और थोड़ा हमारी इंटरनल असेसमेंट। आज हमारी गठबंधन अपना दल, अनुप्रिया जी के नेतृत्व में चलने वाली अपना दल और श्री संजय निषाद जी की चलने वाली निषाद राज पार्टी के साथ है। देखो, हम कोई भारतीय जनता पार्टी जो कहता है वो करता है, जो कहती है वो करती है। हम एक जिम्मेवार पार्टी है। हम जो किए थे, कहे थे, वो कर रहे हैं। मैं आप लिस्ट को, कुछ चीज़ों को काम मैं अमित जी आपके ऊपर भी छोड़ता हूं। मैं फिर कह रहा हूं
कि आप इस बार जब अंत तक हो, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स जो कौन सी समाज वर्ग के कितने लोग आए हैं, वो जब 7 फेज की टिकट होगा तब हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। लेकिन मैं आज पहला 2 फेज की घोषणा के बाद कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सर्वसमावेशी ही हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। हमारी कारवां में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते भी हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेष करके आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वसनीयता बनी है, हमारी राज्य सरकारों की जो परफॉर्मेंस रही है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जो परफॉर्मेंस रही है, मुद्दा है गरीब कल्याण, मुद्दा है गरीबों को कितना घर ज्यादा मिला, मुद्दा है कितने गरीबों के घर में नल में जल पहुंचा, कितने गरीबों के घर में बिजली पहुंची, एलपीजी सिलेंडर पहुंचा, कोरोना में कितना टीका लगा, कितने घरों में खाद्यान्न बिना बिचौलियों के मध्यस्थता में पहुंचा, बैंक खाता में कितना पहुंचा, यह सब है प्रमुख मुद्दा। कल्याणकारी सरकार, गरीबों की सरकार, यह हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारी चुनावी मुद्दा है। कुछ मित्र हमारे साथ आए थे, कुछ मित्र हमारे साथ और नए जुड़ रहे हैं, सभी को मुबारक। सही समय में उसकी हमारी चर्चा दोनों से सकारात्मक रूप में हो रहा है, सही समय में उसको भी आपके सामने शेयर करेंगे। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कर रहे हैं। जैसे आपको मैं 2-3 नाम, जैसे आज हमने एक नाम कहूँ, कुछ चीज़ आपको दिख रहा है कि मैं आज एक कैंडिडेट लिस्ट में एक नाम उल्लेख करूं। जैसे मैंने कहा कि हमने सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति के मित्रों को लड़ाया, ऐसे ही एक सीट के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूँगा आज, भीतरी चैनपुर, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। शायद आप लोगों की सब मैंने नामों कानों पे नाम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के नया रूप देने वाली है। शाम तक इंतजार करेंगे, लखनऊ में और कुछ होगा। आज समाज जीवन के बहुत महत्वपूर्ण लोग, यूपी आगे बढ़ना चाहता है। यूपी परंपरागत तरीके से जो लोग यूपी को पीछे ले जाना चाहते, उससे ऊपर यूपी जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सारे एस्पिरेशन को अपने प्रत्याशियों के नाते जगह दे रही है। नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग के नौजवानों को महत्व देना, यह हमारी पार्टी की आज स्ट्रैटेजी है। मेरे जितने गठबंधन है, मैंने आपको कहा, जिन जिनके साथ मेरे गठबंधन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।